जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी को और सारी साध संगत को भी जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, हमारे इस चैनल पर गुरु जी के सत्संग शेयर किए जाते हैं। अगर आपका भी कोई अपना सत्संग है जो आप गुरु परिवार के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पर लिखकर या फिर ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड करके हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए, जिसे हम अपने चैनल के माध्यम से सारे गुरु परिवार के साथ शेयर करेंगे। संगत जी, गुरु जी हमेशा कहते हैं सत्संग विच मेरा कल्याण हुंदा है, मैं ਤੁਹਾਡਾ कल्याण करदा हाँ, ब्लैसिंग्स ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਸੁਣਾ ਕਰੋ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ। तो संगत जी, सत्संग ਨੂੰ पूरा सुनया करो। संगत जी, आज का जो सत्संग है वह हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो मैसेज में मिला है, जिसे आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी, जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाले सत्संग की नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। और संगत जी, सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि जो नई संगत है उन्हें गुरुजी की महिमा, कल्याण और गुरुजी के अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चल सके। संगत जी, अब आज का सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। वाह वाह गुरु जी, लव 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 यू गुरु जी, मेरा प्यारा गुरु जी। संगत जी, मैंने कल एक सत्संग शेयर किए थे लेकिन कोई देखे नहीं है अभी। फिर भी मैं कल बोले थे कि फिर मैं बहुत जल्दी गुरु जी की और सत्संग लेके आऊँगी। गुरु जी की कृपा मेरे पे इतना है कि मैंने दूसरी दिन ही और एक सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरा शुक्राना गुरु जी की आशीर्वाद है, मेरे को ऐसे ही शुक्राना करने का मौका मिल रहा है। गुरु जी की हर दिन मैसेज आता है, तुम शुक्राना ही करते रहो, तुम शुक्राना ही करते रहो। जय जय गुरु जी, जय शुक्राना गुरु जी। मेरे को तो हर दिन शुक्राना ही होता है। मैं कैसे एक एक दिन में इतनी खुशी से बीतती हूँ कि मेरे को शुक्राना करने को मौका दे मेरा गुरु जी, मेरे को शुक्राना करने का मौका दे। मुझे ऐसे ही शुक्राना करने को मौका मिल ही जा रहा है। संगत जी, मेरा आज का एक छोटा सा सत्संग है। मेरा सत्संग है कि मैंने पहले ही बता रखा है कि मैंने गुरु जी से मिली अभी 1.5 महीने ही हो रहा है। लेकिन ये 1.5 महीने के अंदर मेरा गुरु जी का इतना कृपा मेरे पे मिली हुई है कि मैं उसको बयान नहीं कर सकती हूँ। संगत जी, मेरे सत्संग में कोई भी भूल चूक हो गई और कुछ भी हो, मेरे बात में कुछ भी भूल चूक हो गई तो मुझे माफ़ करना सत्संग जी। क्योंकि मैं साउथ से, केरला से बिलोंग करती हूँ। कभी मेरी हिंदी वाणी में कभी गलतियाँ भी हो जाती है, उसके लिए माफ़ करना। लेकिन मुझे पता है, मुझे गुरु जी ने जो भी बताते हैं, जो भी बताने को कहता है वो मैं यहाँ पे शेयर करती हूँ। हमेशा मैं गुरु जी के सामने बैठ के ही सत्संग शेयर करती है। मेरा गुरु जी, आप भी मुझे माफ़ करना। आप जो कहलाने बोलता है वही मैं बोलती हूँ। गुरु जी, फिर संगत जी, फिर मैंने ये बोले कि गुरु जी की कृपा मेरे पे इतना बरस है कि
मैं कैसे बताऊँ, कैसे समझाऊँ, मेरा भी पता नहीं है। तो मैंने गुरुजी से सब जब से जुड़ी हूँ, मेरी ज़िंदगी में खुशी की लहर ही है एक तरफ से। वो मतलब इतना ज़्यादा भी ना हो, लेकिन मैं खुश हूँ। मैं पहले जैसे गुरुजी से मिलने से पहले मैं जैसी थी, संगत जी ऐसे नहीं है मैं अभी। अब मैं बहुत खुश हूँ, हर दिन खुश हूँ। मेरा मेरा नियम, मतलब मेरा घर का नियम में भी इतना बदलाव आ रखा है ना। संगत जी, मैं पहले ऐसी थी कि बहुत आलसी थी उठने को। तो एक तो ठंड के टाइम में तो मैं उठती भी नहीं थी, बहुत लेट उठती थी। अब मेरा घर का, मैं पूजा पाठ में भी बहुत ध्यान रखती थी। बीच में मेरा अंदर इतनी नेगेटिविटी हो रखी कि मैं दिया तो यहाँ पे अंकल जी सुबह जलाता है, उसके बाद तो मैं सिर्फ हाथ जोड़ती थी। पहले ऐसे होती थी कि अंकल जी दिया जला के चले जाता है, बाद में मैं फिर ना धो के आके मैं काफ़ी देर बैठ जाती थी। फिर बीच में मेरे से ये सब कुछ छोड़ रखी थी। इतनी नेगेटिविटी मेरी अंदर हो गई ना, तो मैं फेसबुक, ये सीधे फेसबुक में ही ज़्यादा मेरा ध्यान होने लग गई थी। फेसबुक में वो हम हो जाता है, मैं उसी पे ही, मैं जैसे कि ना तो कहेंगे हाथ जोड़ेंगे फिर फ़ोन उठाता है, मैं उसी में ही बढ़ जाती। मैं खाना पीना तक छोड़ रखी थी। मैं इतनी गलत अभी सोचती हूँ कि मैं बहुत गलत रास्ते में ही जा रही थी। लेकिन जब से मैं गुरुजी से मिला हूँ ना, मेरा ये सब, मेरा अभी ऐसे हो गए कि आधी से आधी कम हो गया। कोई भी हो, हम जो आदत डालोगे, हम संगत जी इतना जल्दी तो भूल तो नहीं सकती मैं। अभी भी इतना भूली तो है नहीं, फेसबुक में जाती हूँ, लेकिन संगत जी अभी है कि मेरा आधी से आधी उन चीज़ों में से मैं हट गई हूँ। मैं, गुरु जी ने मुझे हटाई हूँ। हर टाइम, हर पल मेरे को गुरु जी का ही नाम होती है। फिर सत्संग तो मैं गुरु जी का भी इतना नहीं सुनती हूँ। वो इसलिए कि कुछ ऐसे काम पड़ जाता है, क्योंकि घर पे घर का पूरा काम मुझे करना होता है। जो भी हमें बाहर का काम होता है वो भी मुझे करना होता है। अंकल जी इतना करते नहीं हैं। जो कुछ भी हो, जहाँ भी जाना हो, हर चीज़ में मेरा ही काम होती है, मतलब मैं, मुझे ही जाना पड़ता है। इसलिए मेरे को इतना टाइम नहीं मिलता है। जैसे हम सत्संग में जब हम बैठोगे तो फिर हमें उठने को मन नहीं करता है ना, बीच में छोड़ना नहीं होता है, पूरा ही पूरा सुनना होता है। इसलिए मैं उसके लिए टाइम निकाल के मैं सुनती हूँ। अब मेरे भी से ये मेरा चौथी सत्संग है। मैं इससे पहले तीन सत्संग शेयर किया हुआ है, लेकिन मैंने कभी वो शेयर सुने नहीं है। आंटी जी, आपने मेरा सत्संग शेयर किया हो ये भी मुझे पता नहीं है, सॉरी आंटी जी। अब मैं ध्यान रखूँगी। मैंने यही मेरा पहले सत्संग है कि मैं, मेरा मन में कल भी बताई थी कि मेरा सत्संग शेयर किया हो, मुझे पता नहीं है। लेकिन मैं सत्संग वैसे यूट्यूब में बहुत कम सुनती है। फिर कल मैं अचानक मैं सत्संग सुन ली एक अंकल जी का। तो उसी में अंकल जी ने बताया कि ये व्हाट्सएप वाला जो सत्संग होती है वो 3 बजे शेयर शेयर होती है। दूसरा होती है वो तो शाम के टाइम होती है। अब मैंने आज सच्ची में 3 बजे भी मैं कुछ बिजी में था, भूल गई। फिर मैं 3:30 बजे के बाद मैंने सत्संग यूट्यूब में ऑन किया, मेरे को याद आई। लेकिन अब मैं सत्संग सुनते सुनते मैं सो भी गई, पता भी नहीं था। ऐसे भी हो गई थी। तो मेरा कभी ना कभी मेरा भी सत्संग शेयर हो पाएंगे, यही मेरा विश्वास है। गुरु जी वो कर देंगे जैसे गुरु जी की मर्जी। लेकिन मैं हर दिन मुझे शुक्राना को मिलता है तो मैं शुक्राना करती रहूँगी। संगत जी, मेरा शुक्राना है कि मैंने बहुत, वैसे मैं बहुत परेशान थी, बहुत कष्ट में थी। जैसे कि हमारा फाइनेंशियल से हम बहुत बहुत पीछे हूँ अभी, बहुत पीछे हूँ। हमें कोई भी काम करने को तो हम बहुत सोचना पड़ता है। जैसे हम कंजक पूजा करना था हमें,
तो पहले दिन ही मैं सामान लेने के लिए मैं बोलती थी मैं कैसे सामान खरीदूंगी, पैसा भी नहीं होता। लेकिन गुरु जी की ऐसे कृपा थे, हाथ में पैसा ना होते हुए भी हमने पहले दिन का भी बहुत अच्छे हमने हर व्रत का सामान लेके आया, हमारा व्रत भी हो गया। फिर उसके बाद बीच में मैं बड़े मंदिर भी मुझे ऐसा सौभाग्य मिला है कि मैं बड़े मंदिर भी जाने को मुझे मौका मिले। और एक बार नहीं 2 बार वहाँ गुरु जी का दर्शन हो पाए, क्योंकि मैं मन में सोची थी गुरु जी एक सेकंड को ही मैं आपको मिल पाई हूँ, अभी पता नहीं कैसे मिलोगे, इतनी लंबी लाइन होती है, वैशाखी के दिन होती है। पता नहीं अचानक में वो भी शायद वो गुरु जी ही हैं हमारे पास आए, हमको फिर लेके गए हैं। तो वो सत्संग मैंने इससे पहले यहाँ शेयर किया था, मैं फिर भी वो दोबारा कर रही हूँ कि वो एक सेवकदार, वो सेवकदार वहाँ लंगर प्रसाद के वहाँ था, वो यहाँ हम हमारा पादुका रखता है वहाँ पे आया। वो कैसे आया है हमें नहीं पता, लेकिन मेरी मन का इच्छा वो भी गुरु जी ने हमको दोबारा पूरा कर दिया। दोबारा दर्शन वो भी बहुत अच्छा सा। फिर वो सेवकदार भी वो अंकल जी हमको ये कह रहे कि आप लोग अच्छा दर्शन करो, दोबारा है ना और अच्छा दर्शन करो, अच्छा सा दर्शन करो। आप बहुत धन्य गुरु जी, आप ही तो थे, वो हमें पता है। हमें दोबारा दर्शन, हम 3 जने गए थे, हमें उसमें दो दो लोगों को ही दोबारा दर्शन करने को मौका मिला। वो भी बहुत बड़ा सौभाग्य समझती हूँ गुरु जी में। आपने इतना कृपा बरसे हमारा ऊपर, बहुत अच्छा सा सब कुछ हो गया, सब कुछ। फिर आए, फिर मेरा यही था कि मेरा आज अष्टमी पूजना है। मैं गुरु जी से बोले गुरु जी कल देवियाँ आएंगे, कल बैठ के मैं गुरु जी से यही अरदास की, कल हमारा घर में गुरु जी आपके साथ देवियाँ आएंगे, हम कैसे उनको खुश रखेंगे, कैसे रखेंगे, सब कुछ आप ही जाने, मैं नहीं जानती हूँ मैं क्या लूँ, कैसे करूँ। लेकिन संगत जी वो भी इतना कृपा बरसे मेरा ऊपर, मैं वो सब कैसे बयान करूँगी। मेरे को इतना, जैसे मैंने सोचा था, जैसे मैं उन देवियों को कैसे खुश कर पाएंगे, ऐसी चीज़ें गुरु जी ने मुझे दिलाया है। वो कंजक पूजे में आए देवियाँ, उनमें वो लोग, मतलब मैंने ऐसे उनको नेकलेस टाइप का गिफ्ट दिया था, और भी गिफ्ट में उनको दे दिया। फिर नेकलेस था ना, वो इतनी खुश हो गए ना देवियाँ, इतनी खुश हो गई। छोटी छोटी कंजक थे, बहुत खुश हो गई। नेकलेस सब उसी टाइम वही नेकलेस पहने। फिर उसके बाद वो लोग जहाँ गए हैं वहाँ से भी, और अपनी छोटी छोटी बच्ची है कंजक वाले, उनको मिले होंगे, उन्होंने पूछे होंगे ये कहाँ से मिले, मेरे घर में बच्चे आ रहे हैं कंचक। कई लोग, मेरा तो कंचक होने के बाद भी इतनी कंचक आए हैं, इतनी देवी आए हैं, हमें नेकलेस दे दो, हमें नेकलेस दे दो। मेरा दिल इतनी खुश हो गई। मैंने खरीदी हुई ख़त्म हो गई थी, मैं फिर सुबह भाग भाग के फिर गई, फिर मैंने नेकलेस लाए, फिर जो भी मेरे से मांगा। अब ये कंचक है वो मिली नहीं है, उसके लिए मैं यहाँ रखी हूँ, वो भी आ जाए मैं उसको वो दे दूँगी। वो सबसे पहले वही मांगने आई थी, आंटी मुझे भी नेकलेस दे दो। गुरुजी इतनी, हमारा फाइनेंशियल इतनी तंग हो रखी थी कि हम ऐसे चीज़ खरीद भी नहीं सकती थी। लेकिन पता नहीं मेरी पर्स में इतनी पैसा आ गया कि ये सब खरीदने को तो कैसे हो रहे हैं, मेरा तो सोच भी नहीं सकती है। संगत जी ये बात ऐसे है कि गुरु जी, सब लोग कहते हैं कि सारे सत्संग में सुनती हूँ गुरु जी की कृपा, सब बोलते हैं, तब मन में सोचती हूँ कि गुरु जी ऐसे कृपा करते हैं, थोड़ा सा मेरे अंदर भी ऐसे गुरु जी के प्रति शक भी हो गया, माफ़ करना गुरु जी। लेकिन गुरु जी ने वो हकीकत में मुझे दिखाया है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मुझे जो भी पुकार रहे हो मैं उसको कभी नहीं छोड़ूंगा, ये बात तो सच है। संगत जी मैं भी वैसे, मेरी ससुराल पंजाब में है। पंजाबी मेरा वैसे समझ में आता है, लेकिन इतना भी अच्छी से नहीं आती, क्योंकि हम पहले से ही बचपन से ही मैं यहीं पे थी, तो हिंदी में थोड़ा ज़्यादा वो है। पंजाबी मेरा इतना अच्छी से आती नहीं। गुरु जी की कभी मैसेज आते हैं तो थोड़ा सा पढ़ने में मुझे दिक्कत होता है, लेकिन गुरु जी जो भी मैसेज में देता है
पहले पहले मैं वो सोचती थी कि संगत जी वो है ना वैसे ही मैसेज आते होंगे और किसी सबके लिए अकेले के लिए थोड़ी होती होंगे। लेकिन मेरा अनुभव में हो गया, मुझे गुरु जी ने वो अनुभव करके दिखाया, मेरी मैसेज तो तुम्हारे लिए है। मैं वो घर में भी संगत जी मैं घर में भी अपना शेयर करती अपनी बेटी को, अंकल जी को। वो लोग कुछ वैसे बोलते तो है नहीं, सुनते हैं, लेकिन मैं उनको भी शेयर करती हूँ, ऐसी ऐसी बात है, ऐसी ऐसी बात है, सब ऐसे ही होता है। पहले उन लोगों ने बोलते थे कि ये मैसेज आता है, यूट्यूब वाले डालते हैं, ऐसे ऐसे बोलते थे। लेकिन फिर मैंने बोलने लगे ना, अब कोई कुछ नहीं बोलता है। उन लोगों को तो अभी शब्द भी नहीं है कि क्या बोलूँ, ऐसे हो गया। वो ये भी गुरु जी की कृपा है, गुरु जी उन लोगों को भी आगे ऐसे चमत्कार दिखा देंगे कि उन लोग भी गुरु जी पे बहुत विश्वास रखोगे। संगत जी ये मेरी विश्वास है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप भी ऐसे ही करते रहना, मेरे घर वालों को भी आप विश्वास दिला दीजिए गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत जी। फिर खंचत पूजन भी हो गया। फिर मैं पता नहीं गुरु जी की ऐसी मैसेज आते थे कि तेरा कर्म बहुत है, तो तेरी कल्याण तो होना होगा लेकिन उसमें टाइम लगेगा, तेरी कर्म बहुत है तो मैं उसको काट रहा हूँ, उसमें टाइम लगता है, ऐसे मेरे को मैसेज आया। तो मैं कल रात को भी ऐसे सपना देखा संगत जी, कुछ अजीब सा सपना था। तो सपने में ऐसे थे कि कुछ एक व्यक्ति है, उसको कई लोग लेके मार रहे हैं। मुझे ऐसे आए कि कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी को मार रहा है। अब मैं देख रही हूँ कि उस व्यक्ति को पता नहीं उसका सिर कहाँ है, कुछ अजीब सा जैसे सपना था वो। तो हम दोबारा उस सपने को सोच भी नहीं सकते, ऐसे सपने थे वो। तो मेरा आँख खुली, उसमें उसको सिर नहीं है। फिर मेरा आँख खुली, फिर उसके बाद मुझे ध्यान आया, गुरु जी आपने मुझे क्या सपना दिखाया। फिर मुझे ऐसे मन में आया कि गुरु जी ने बोला था कि तेरा कर्म काट रहा हूँ। शायद वो कर्म का कुछ आप काट रहे होंगे। फिर भी मुझे गुरु जी समझ में नहीं आता है कि ऐसे कौन से कर्म है कि सपने में जिसका सिर ना हो। गुरु जी मुझे सपना वैसे बहुत डर लगता है, लेकिन अभी इतना नहीं है क्योंकि आप बोलते हैं बार बार तो कर्म काट रहा है, कुछ ऐसे कर्म होगा, आप मुझे आप काट रहे हो। धन्य हो गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, आप ऐसे ही करते रहिएगा क्योंकि अभी मुझे ऐसे सपने से डर नहीं लगती है। आप हमारा साथ है, हर हर पल, हर हर जगह मैं जहाँ भी जाती हूँ हर जगह। फिर एक दिन ऐसे मैसेज आया कि गुरु जी ने बोला कि मैं हमेशा सत्संग में सुनती कि 7 नंबर का ब्लेसिंग देखता हूँ। अब मैं भी ऐसे ही मन में सोचा, मैंने तो अभी 7 नंबर का ब्लेसिंग नहीं देखी। लेकिन जैसे बोलती हूँ दूसरे दिन जैसे मैं मंदिर जाती हूँ, वहाँ मेरा सामने ही गाड़ी, उसमें 777, गुरु जी ने बोला कि 777 ब्लेसिंग दिखा दूंगा। वो भी दिखे मेरे को 777 ब्लेसिंग, वो भी मैं देख ली। शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना आपका। फिर संगत जी हर पल तो शुक्राना ही है। जैसे बोलते हैं हम थकते नहीं हैं, वो भी है। जैसे कि हम जितना भी हम गुरु जी का शुक्राना करो, हमें हमारा वाणी वो बंदी नहीं होता है। इतनी कृपालु है, इतनी इतनी प्यारा है मेरा गुरु जी, इतनी प्यारा है। मैं बहुत धन्य है गुरु जी। फिर अभी गुरु जी ने गुरु जी के मैसेज आए हैं कि आप तितली रूप में दर्शन दोगे। मैंने तो अभी तक मैं सुबह से देख रही हूँ कहीं तितली रूप में आप आ रहे हो। मैं देखती रहती हूँ, अभी तक तो मुझे दर्शन नहीं हुआ, लेकिन मुझे पता है बहुत जल्दी मैं तितली रूप का भी आपका दर्शन हो देख पाओगे। गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना मेरा प्यारा गुरु जी, मेरा लव यू गुरु जी, मेरा धन धन गुरु जी, मेरा वाह वाह गुरु जी। संगत जी मेरा सत्संग में यही विराम देती हूँ। मैं बहुत जल्दी और सत्संग लेके आऊँगी। गुरु जी मुझे इतना कृपा करे, मैं खाली और सत्संग लेके आएगा, इतना मुझ पर कृपा करे गुरु जी। धन्य हो गुरु जी, आप धन्य हो।
मेरा परिवार में भी मेरे पे भी सारे संगत को भी सबको भी आपका कृपा बरसे। शुक्राना गुरु जी, बहुत शुक्राना। सत्संग शेयर करने वाली हमारा प्यारी सी आंटी को भी आपका ब्लेसिंग मिल जाए, आपका आशीर्वाद मिल जाए, उनको भी, उनका परिवार को भी, सारा संगत को भी। गुरु जी आप बहुत मुझ पे कृपा करना और कृपा करना। मुझे शुक्राना ही करना है, मैं उसी में बहुत खुश रहती हूँ। जी मुझे उसका अवसर और दे दे। मेरा ये सत्संग में यही विराम देती हूँ। कुछ भी भूल चूक हो गया तो मेरा गुरु जी, मेरा संगत जी, आंटी जी मुझे माफ़ करना। अंत में गुरु जी की मंत्र जपती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। मेरा नाम रजनी है और मैं चंडीगढ़ से हूँ। ये मेरा गुरु पिता जी के लिए शुक्राना सत्संग है। मैं बताना चाहूँगी कि अभी हमारे कर्म कट रहे हैं, तो मतलब गुरु पिता जी अपने तरीके से कर्म कटवाते हैं। तो घर में जैसे बहुत लड़ाई का माहौल बना हुआ था 2-3 दिन से, तो ना मैं प्रॉपर तरीके से सो पा रही थी। मुझे एंग्जाइटी डिसऑर्डर और डिप्रेशन है, और साथ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी लाइफ में हो रही हैं कि जिस वजह से नींद ना आना, तो आँखों में प्रॉब्लम हो गई थी, आँखें मेरी जल रही थी, भारी रह रही थी, और मैं सोच रही थी कि मुझे डॉक्टर से दवा लेनी पड़ेगी। मगर लड़ाई झगड़ों में इतनी व्यस्त रही कि आँखें के लिए कुछ डॉक्टर के पास नहीं जा पाई। तो मैं सोई हुई थी और रात को मैंने सपना देखा कि मेरी आँखों के नीचे सूजी पड़ी हैं, दोनों आँखें। और सवेरा हुआ तो सवेरे मुझे थोड़ा सा याद रहा कि रात को मैंने देखा था कि मेरी आँखें सूजी हुई हैं। फिर उसके बाद जैसे हम यूट्यूब खोलते हैं, शॉर्ट वीडियो देखते हैं, तो वैसे मैं एक वीडियो देख रही थी जिसमें मैंने देखा कि गुरु पिताजी की आँखें जो हैं वो नीचे से सूजी पड़ी हैं। और इस सत्संग के साथ वो वीडियो भी मैं आपको भेज रही हूँ, आप ज़रूर देखिएगा। और उसके अलावा मुझे सपना हुआ, सपने में मैंने देखा कि वाइट कलर का छोटा सा भोले बाबा का मंदिर है, गुरु पिता का मंदिर है। उसके दाएं बाएं दोनों साइड गुरु पिता जी के स्वरूप रखे हैं। और जब मैंने उन्हें हाथ में उठाया तो वो कुछ अलग स्वरूप ले लिया उन्होंने, और वो आँखें, उनकी आँखें खुली थी और आँखें ऐसे लग रही थी जैसे आँखों में कुछ तकलीफ़ है। तो ये जो मेरी आँखों की प्रॉब्लम है ये 3-4 दिन तक रही। और गुरु पिता जी ने सत्संग सुना के सत्संग भी भेजा कि तेरी आँखों की प्रॉब्लम के लिए ये सत्संग है। सत्संग भी सुनाया, और सपने में भी मेरी आँखों की जो प्रॉब्लम है उसको दूर किया। और गुरु पिता जी जो हैं वही हमारे असली पिता हैं, और वही माता है। गुरु ही हमारा माता होता है और पिता होता है। और वो कहते हैं कि मैंने अपने पिता का फ़र्ज़ जो है वो निभाया है और वो निभा रहे हैं। तो इसके लिए गुरु पिता जी शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना, कोट कोट शुक्राना। तो इसी के साथ मैं सत्संग समाप्त करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं अपना ये मेरा दूसरा सत्संग है। मैंने अपना पहला सत्संग शेयर किया तो मुझे गुरु जी कह रहे अपना सत्संग शेयर करो, तो ये मेरा दूसरा सत्संग है। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी मुझे रोज़ ब्लेसिंग देते हैं। कभी गुरु जी मुझे चाय प्रसाद में ओम के दर्शन दिए हैं, कभी रोटी में ओम के दर्शन दिए। नहीं तो मुझे गुरु जी रोज़ नहीं तो एक दिन बाद मुझे गुरु जी बटरफ्लाई रूप में ज़रूर ब्लेसिंग दे के जाते हैं। मैं गुरु जी से यही प्रार्थना करती हूँ कि उन्होंने मेरी आज तक जो मैंने उनसे अरदास लगाई, उन्होंने मेरी सारी अरदास, छोटी से छोटी अरदास भी पूरी की है। मैंने उनसे पर्ची रख के भी जवाब मांगे, उन्होंने उनका जवाब जो दिया। उनके सत्संग में आया था कि आपके घर में धागे पड़े हैं काले रंग के, उनको भी निकाल के बाहर फेंकी। तो मैंने जहाँ जहाँ गुरु जी ने बताया मैंने वहाँ देखा, तो वहाँ धागे थे। मैंने वो सारे धागे निकाल के, गुरु जी ने बोला घर से बाहर फेंक देना, मैंने घर से बाहर फेंके। तो एक दिन मेरे सत्संग में आया कि अपने घर में मेरे सामने 5 गेंदे के फूल रख के पेड़ में उगाना, जैसे वो पेड़ को होगा वैसे वैसे मैंने अब वो भी किया। तो गुरु जी मुझे जैसा बोलते हैं मैं वैसा करती हूँ। गुरु जी सबकी अरदास पूरी करते हैं। मेरी गुरु जी से यही अरदास है कि जो मैंने उनसे अरदास लगाई हुई है वो मेरी अरदास जल्द से जल्द पूरी करें। मेरी गुरु जी से यही अरदास है।
मैं अपना सत्संग यही समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये था हमारा आज का सत्संग। बहुत ही ब्लेस सत्संग था ये। गुरु जी ब्लेसिंग्स सबको देते रहें, सबका बेड़ा पार करें गुरु जी, सबकी झोलियां खुशियों से भर दें, सबके अंग संग रहें। जिसको जो भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, गुरु जी वो सबकी परेशानियां दूर कर दें। सबके जीवन में खुशहाली हो, सबकी झोलियां खुशियों से भरी रहें और भरते भी रहें गुरु जी। सबकी झोलियां भरते रहें खुशियों से, किसी को कोई भी दुख तकलीफ ना हो। गुरु जी हमेशा सबकी बाँह फड़ के रखें, सबके सिर पे अपना हाथ रखें। ये था संगत जी आज का सत्संग, और गुरु जी के मंत्र जाप से हम इसको विराम देंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।